अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 15 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को इंग्लैंड लेबर पार्टी की मकबूलियत। इंग्लैंड आज से आगाज़ हो गया, बड़ी खबर। इंग्लैंड होम ऑफिस का इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नया सिलसिला, नए एग्रीमेंट। इंग्लैंड एक और यूनियन मैदान में, मगर वजह क्या? तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तीन खबरों की जानिब। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे इंग्लैंड लेबर पार्टी की मकबूलियत। मई को स्कॉटिश पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए स्कॉटिश नेशनल पार्टी की मकबूलियत और जीत किसी भी शक व शोबा से बाला है, जबकि असल मुकाबला दूसरी पोजीशन हासिल करने के लिए लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान है। गुज़श्ता पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव को 31 जबकि लेबर को 24 नशिस्तें हासिल हुई थीं, जबकि हफ्ते कबल उन सर्वर के लेबर पार्टी का सरबराह बनने के बाद इसमें तेज़ी से बेहतरी के आसार पैदा होना शुरू हुए हैं। फरवरी में जब उन सर्वर ने लेबर पार्टी के सरबराह का ओहदा संभाला था तो ये पार्टी अपनी मकबूलियत की बदतरीन सतह 14% पर थी। अब एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक लेबर 18% पर आ गई है, जबकि कंजर्वेटिव 20% और स्कॉटिश नेशनल पार्टी 53% पर है। पहली पब्लिक डिबेट के बाद पार्टी लीडर के तौर पर उन्होंने मकबूलियत में 46% जबकि मुखालफत 20% रही, जबकि अक्टूबर 2020 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक साबका लेबर पार्टी के लीडर की मकबूलियत सिर्फ 18% और मुखालफत 20% थी। इस लिहाज से उन सर्वे की कारकर्दगी को ज़बरदस्त तौर पर सराहा जा रहा है और उनको लेबर पार्टी के मुस्तकबिल की उम्मीद बताया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब कि इंग्लैंड आज से आगाज हो गया। जैसा कि कोरोना लॉकडाउन, इंग्लैंड में पाबंदियों में नरमी से बाजारों की रौनकें बहाल होने लगी हैं। इंग्लैंड में 13 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद बाजारों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गईं, क्योंकि पीर 12 अप्रैल से हुकूमत ने कोरोना वायरस की बरतरीज कम होती हुई शरह के बाईस लॉकडाउन के कवानीन में नरमी करते हुए बाज़ एहतियाती तदाबीर के साथ मार्केटें, रेस्टोरेंट, जिम, हेयर ड्रेसर, चिड़ियाघर लोगों के आपस में मिलने जुलने पर आयद पाबंदियों में नरमी की है। इसके अलावा बहुत से लोगों का कहना है कि यूं लगता है जैसे दूसरी जंग अज़ीम के बाद अवाम ने जश्न मनाया था, इसी तरह जश्न मनाया जा रहा है, वरना लॉकडाउन की वजह से हर तरफ हैरत अंगेज हद तक अजियतनाक सिचुएशन थी और अब माशरती दूरियां कम हुई हैं तो एक अलग एहसास महसूस करते हैं। इसके अलावा वेस्टमिनिस्टर कौंसिल ने कहा है कि लोग समाजी फासले के असूल को यकीनी बनाएं, इसलिए वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने जोर दिया था कि शहरी पाबंदियों में नरमी के बाद जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहाँ इन्फेक्शन की कौन कौन सी किस्में पैदा हो रही हैं। इसलिए उन्होंने अपनी आवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, क्योंकि यूरोप में तीसरी लहर मज़ीद बढ़ रही है। इसी तरह इंग्लैंड में भी ये मज़ीद बढ़ने का ख़तरा है और ये इंग्लैंड में भी तीसरी लहर बढ़ने का ख़तरा लाहक हो सकता है। लिए इंग्लैंड में कोरोना वायरस कोविड-19 की तीसरी लहर का फैलाव रोकने के लिए और उसके फैलाव को ना बढ़ने के लिए इंग्लैंड में मॉडर्न वैक्सीन की पहली खुराक देने का आगाज आज से कर दिया गया है। वेल्स और स्कॉटलैंड ने गुज़श्ता हफ्ते मॉडर्न वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। बरतानिया में 32 मिलियन से ज़ायद अफराद को कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि तकरीबन 7.7 मिलियन अफराद को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस NHA इंग्लैंड के मेडिकल डायरेक्टर प्रोफेसर ने कहा है कि हमारे असला खाना में तीसरी खुराक का इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम में एक और संगे मेल की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि मजीद सप्लाई फरहमी के साथ ही मॉडर्न की खुराक ज़्यादा से ज़्यादा साइट पर दस्तियाब होगी। उन्होंने लोगों को जोर दिया कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाने के सिलसिले में बिला हिचकिचाहट आगे आए। उन्होंने कहा कि साल के आखिर तक वैक्सीन जैसी हमारी कोई और उम्मीद नहीं है। बरतानिया में मॉडर्न वैक्सीन की पहली खुराक साला एक लड़की को दी गई और उस लड़की का कहना था कि उसे कोरोना वैक्सीनेशन करवाने पर बहुत खुशी महसूस हो रही है।
इसलिए आज से कोरोना वायरस कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए इंग्लैंड में मॉडर्न वैक्सीन की पहली खुराक देने का आगाज कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस का इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नया सिलसिला, नए एग्रीमेंट के होम ऑफिस ने यूरोपीय यूनियन से कांटेक्ट किया था कुछ एग्रीमेंट करने के हवाले से, और ये मुआहदा इमिग्रेंट्स के हवाले से, यानी कि उनको डिपोर्ट करने के लिए था। तो जो यूरोपीय यूनियन का हाई कमीशन है, तो उसने इमिग्रेंट से मुतलिक मुआहदे को रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब प्रीति पटेल और होम ऑफिस को बहुत बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, और अब ये मुख्तलिफ ममालिक पर इस हवाले से प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, जिसमें अब पाकिस्तान भी शामिल है कि वो इस मुआहदे से मुतलिक साइन करें और ये मुआहदा करें, अपने इमिग्रेंट्स को वापस लेंगे। अभी तक पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए हैं, और मजीद इस तरह यूके ने और ममालिक को भी कहा है, जिसमें ईरान और सूडान को भी इस एग्रीमेंट से मुतलिक साइन करने को कहा गया है। और अब आने वाले वक्त में डायरेक्टली तौर पर वजीर के साथ इस एग्रीमेंट को प्रेशर किया जा सकता है। और मजीद अब ये भी बात सामने आ रही है कि अब ऐसे ममालिक के साथ बुरी तरह पेश आया जाएगा जो एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, जो कि खास करके प्रीति पटेल के प्लान सामने आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि ऐसा कोई भी मुआहदा नहीं हो सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड एक और यूनियन मैदान में, मगर वजह क्या। लंदन यूनियन रहनुमाओं ने पीर से जॉब सेंटर्स मुकम्मल तौर पर खोलने की मुखालफत करते हुए कहा है कि इससे कोरोना के फैलाव में इजाफा होने का खतरा है। पब्लिक और कमर्शियल सर्विसेज यूनियन का कहना है कि ये फैसला ना किया गया तो हड़ताल को खारिज अज़ मकान करार नहीं दिया जा सकता। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में लॉकडाउन से कबल के औकातकार के मुताबिक जॉब सेंटर्स खोलने, यूनिवर्सल ग्रांट और दीगर बेनिफिट्स क्लेम करने वालों के दरमियान 2 मुलाकातों में बेपनाह इजाफा होगा। इससे खास तौर पर इन लोगों को सर्विसेज फराहम करने वाले अमले के अरकान के लिए गैर ज़रूरी तौर पर खतरात में इजाफा होगा, जबकि ये लोग घर पर काम करते हुए लोगों को कामयाबी के साथ सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वुज़रा का ये फैसला गैर ज़रूरी है और इससे क्लेम करने वालों और जॉब सेंटर्स के अमले दोनों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। उन्होंने कहा कि अमले के अरकान ने यूनिवर्सल ग्रांट और इंतहाई ज़रूरतमंदों की मदद करके पूरी वबा के दौरान शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने कहा कि वुज़रा की जानिब से मामूल के मुताबिक काम की बहाली की हदायत पर अमल से अमले और लोगों की सेहत को ख़तरे में डालने के लिए मनफी नताइज सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे अरकान में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अगर इस हवाले से कोई फैसला ना किया गया तो हम हड़ताल को खारिज अज़ मकान करार नहीं दे सकते। वर्क और पेंशन डिपार्टमेंट के एक तर्जमान ने कहा कि वबा के दौरान जॉब सेंटर्स कमज़ोर अफराद को सपोर्ट फराहम करने के लिए मुसलसल खुले रहे। थी आज की अहम 3 खबरें इंग्लैंड की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।